Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Noble Teaching. As you all know that we are going through the chapter number 6, that is tissues of standard 9. As we have completed the topic meristematic tissue, moving to our next topic that is known as permanent tissue. What today's topic is, in this video we will talk about permanent tissues. Okay friends, so let us revise some things about meristematic tissues. So as you have seen in the previous videos, that meristematic tissues are of three types on the basis of position. First one is apical meristematic tissue, second one is lateral meristematic tissue, and third one is इंटरकैलरी मरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं. अब मरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या था? वो दे गोज ऑन कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. उसका क्या था? हमें दे कंटिन्यूसली डिवाइड, दैट इज नोन एज मरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या है? फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट पॉइंट of permanent tissue is that cell lose ability to divide. What? Cells lose ability to divide. मतलब जो सेल्स होंगे उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी वो लूज कर देंगे. इसकी वजह से दैट विल फॉर्म इनटू परमानेंट टिश्यू. और मरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था, मरिस्टेमेटिक टिश्यू गोज ऑन continuously dividing, but permanent tissues are the tissues, जिससे टिश्यूज किससे फॉर्म होते हैं? सेल से. तो सेल्स लूज एबिलिटी टू डिवाइड. जो परमानेंट टिश्यूज होंगे उसके सेल्स होंगे वो एबिलिटी छोड़ देंगे. किसकी? डिवाइड होने की एबिलिटी छोड़ देंगे. नाउ टेक अप अ स्पेसिफिक रोल. अब उसके बाद जो डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी उनके पास. तो उसके बाद वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेंगे, मतलब उनके पास एक स्पेसिफिक रोल आ जाएगा. मरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था? उनके पास कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था. वो सिर्फ डिवाइड करते रहते थे, डिवाइड करते रहते थे, डिवाइड करते रहते थे. राइट? उनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था. उनके पास क्या था? उसको सिर्फ कोई बार लेंथ बढ़ाते थे, कोई बार गर्थ बढ़ाते थे, और कोई बार रूट की जो लेंथ होती है वो बढ़ाते थे. पर यहाँ पर क्या होगा? परमानेंट टिश्यू वो डिवाइड तो नहीं हो सकते, इसलिए लेंथ और वो सब तो बढ़ ही नहीं सकती. पर इसके बाद सेल्स क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेंगे. वो क्या करेंगे? स्पेसिफिक रोल. दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल. जब उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब वो स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं. दस आर परमानेंट टिश्यू. राइट? अगर वो डिवाइडिंग कैपेसिटी उनके पास खत्म हो गई है और वो स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं तो हम उस वो टाइप के टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उससे परमानेंट टिश्यू. राइट? आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू समझ में आ गया फ्रेंड्स? ओके. क्या था वो? लूज एबिलिटी to divide and take up a specific role. Now जो टिश्यू के पास जो है एबिलिटी टू डिवाइड नहीं होगी, वो डिवाइड नहीं कर सकता, जिसके पास स्पेसिफिक रोल होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू. मतलब हर एक सेल के पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, दैट इज नोन एज अ. अब ये सब कैसे होगा? अब आता है डिफरेंशिएशन. आता है टॉपिक. इसके बाद क्या आता है? डिफरेंशिएशन. Process of taking up of permanent shape, size and function. क्या है डिफरेंशिएशन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप. मतलब उनके पास एक स्पेसिफिक शेप होगा, मतलब शेप क्या होगा? उनका फिक्स होगा, उनकी साइज भी फिक्स होगी और उनका फंक्शन भी फिक्स होगा, जैसे हमने आगे बात की थी. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, मतलब वो परमानेंट हो गया उनके पास, शेप भी उनका परमानेंट होगा लाइफ टाइम के लिए, साइज भी परमानेंट हो गया, और फंक्शन जो वो फंक्शन वर्क करने वाला है वो भी सेम रहने वाला है. राइट? दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या है फ्रेंड्स? प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. ये तीन चीज़ें क्या होगी? परमानेंट हो जाएगी लाइफ टाइम थ्रू आउट. ओके. अब परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. हमने मरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने आपको लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि दे लैक वैक्यूल. उनके पास वैक्यूल की कमी होती है. क्यों? क्योंकि उनको कोई काम करना नहीं होता, क्योंकि उनको सिर्फ डिवाइड करना होता है.
और वे यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू होंगे उनके पास क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो कोई काम करने का नहीं था, सिर्फ डिवाइड करने का था, इसकी वजह से उनके पास वैक्यूल प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब परमानेंट टिश्यू के पास हमने बात की, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेंगे, वो एक स्पेसिफिक शेप ले लेंगे और वो एक स्पेसिफिक साइज ले लेंगे, मतलब उनके पास जो होगा वो सब परमानेंट हो जाएगा। इसकी वजह से हम उनके पास सेंट्रल वैक्यूल, अभी काम करना है तो सेंट्रल वैक्यूल उनको चाहिए, पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उनको कोई काम करना नहीं था, सिर्फ डिवाइड करना था। इसकी वजह से उनके पास लैक था, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं था। अब सेल वॉल इज थिन और थिक, वो पतला भी हो सकता है या मोटी भी हो सकती है, राइट। जैसा जैसा फंक्शन के अब आगे बात करेंगे कौन से सेल्स कौन से फंक्शन करते हैं, उसके हिसाब से सेल वॉल की थिकनेस और थिननेस दोनों डिसाइड होगी, वो पतला होगा या थोड़ा जाड़ा होगा, राइट। अब उनके फंक्शन, परमानेंट टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होंगे, वो होगा फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, सेकंड इज सपोर्ट, थर्ड वन इज स्टोरेज एंड फोर्थ वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको क्या मालूम होगा, फोटोसिंथेसिस इज मेकिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज ओनली एबिलिटी ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, मतलब जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। खैर वो सब हम आगे बात करेंगे, पर अभी फंक्शंस क्या क्या है, वो प्रोटेक्शन करेगा, मतलब जो प्लांट्स होगा उनको प्रोटेक्शन करेगा, उनको सपोर्ट देगा, उनको स्टोरेज में हेल्प करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। ये सारे के सारे फंक्शन किस में आएंगे, परमानेंट टिश्यू के फंक्शंस आएंगे। कौन कौन से फंक्शन, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, याद रखिए आप फंक्शन क्या होंगे परमानेंट टिश्यू के, फर्स्ट प्रोटेक्शन, सेकंड वन इज सपोर्ट, थर्ड वन इज स्टोरेज एंड फोर्थ वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको बताया, making of food in the presence of light, that is only done in green plants which possess chlorophyll, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो लेट अस रिवाइज, हमने अभी क्या पढ़ा, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होगा, दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखना है, क्या लिखना है, द परमानेंट टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर द सेल्स, जो टिश्यू के पास जो सेल्स होंगे वो एबिलिटी टू डिवाइड, उनके पास होगी एबिलिटी। क्या लगता है आपको, अभी हमने पढ़ा एबिलिटी टू डिवाइड, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्फ, दैट इज व्हाई, दैट इज द रीजन दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फॉर्म टू, किस में फॉर्म होंगे, परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू में आ गए तो उनके पास एक स्पेसिफिक रोल होगा, मतलब ये सेल है तो यही फंक्शन करेगा, नर्वस का सेल है तो नर्वस का ही फंक्शन करेगा, वो डिवाइडिंग और वो सब के फंक्शन नहीं करेगा, सिर्फ उनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वही फंक्शन वो करेगा। अब हमने बात की थी डिफरेंशिएशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। उनके पास परमानेंट क्या होगा, मतलब लाइफ टाइम, थ्रू आउट लाइफ टाइम बस उनके पास एक ही फंक्शन रहेगा, वो जो उनके पास खुद का फंक्शन होगा, वो उनके पास शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगी। अब हमने बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर क्या था, उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्यों लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्यों प्रेजेंट होता है परमानेंट टिश्यू के अंदर, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बात की थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लैक वैक्यूल, दे लैक वैक्यूल, क्योंकि वो सिर्फ डिवाइड करते थे। और जब हमने परमानेंट टिश्यू की बात की तो उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है, इसकी वजह से उसके सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, राइट। सेल वॉल इज थिन थिक, उनके जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से थिन और थिक डिसाइड होगा। अब हमने 4 फंक्शन पढ़े थे, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस, राइट। अभी तक हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू, तो लेट अस रिवाइज, थोड़ा बहुत हम चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पता होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उनका मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होंगे वो सेल डिफरेंशिएशन में जाएंगे। कौन सा होगा, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, राइट।
ये होगा डिफ्रेंशिएशन। अगर सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा तो सेल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसका शेप परमानेंट हो जाएगा, साइज परमानेंट हो जाएगी और फंक्शन भी परमानेंट हो जाएगा, राइट। फिर अगर सेल डिफ्रेंशिएशन उसने कर दिया तो वो किस में फॉर्म होगा, हमने आज पढ़ा जो हमारा टॉपिक था वो होगा, वो फॉर्म किस में हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे तो वो होगा, फिर सेल डिफ्रेंशिएशन के थ्रू वो फॉर्म हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू। तब परमानेंट टिश्यू हमारे पास टू टाइप्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। व्हाट? फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के है 3 टाइप्स और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के है 2 टाइप्स। तो लेट अस सी सिंपल परमानेंट टिश्यू का है, फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, सेकंड वन इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 है। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, these are the types of simple permanent tissue. What are the types of simple permanent tissue? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, उनके पास आएंगे जाइलम और फ्लोएम, ये 2 आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, राइट। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो मेरिस्टेमेटिक, ये चार्ट आपको इजीली याद रह जाना चाहिए, इतना इजी है ये चार्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब सेल डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में जाएंगे तब दे विल फॉर्म, देन दे विल कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, and complex permanent tissue are of 2 types. First one is xylem and second one is phloem. तो आज के वीडियो में हमने इतना सब कुछ देखा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।